तुम्हें आज कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 100 में 100 लाओगे, तो यार तुम कैसे 100 में 100 लाओगे? नहीं ला सकते। इसलिए तुम्हें 100 में 100 अगर लाना है तो तुम्हें आज फील करना होगा कि यार मैं 100 में 100 ला सकता हूँ, मेरे पास पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल है, सब कुछ दे दिया सर ने, अब कौन रोकेगा मुझे 100 में 100 छोड़ना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सैम पेपर रिलीज हो गया, उसके बाद ये बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर कौन सी बुक लें, चाहे वो बेसिक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो। स्टैंडर्ड वाले तो और परेशान इसलिए हैं कि यार पेपर का उन्होंने जब लेवल देखा तो बच्चों को काफी को हार्ड भी लगा है पेपर। बच्चों को लग रहा है किस बुक से पढ़े जिससे परफेक्ट नंबर है, कौन सी बुक है, कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदे मार्केट में जो अवेलेबल है, ये सारी बातें हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार बेसिकली आपका जो कंसर्न है वो ये है कि ऐसी कोई बुक मिले जिसमें सारी कुछ चीजें कवर हो जाए। तो अब आपको ये समझना, जैसे मैं आपसे कुछ पॉइंट पे अगर बात करूं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिस्कस करूं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बुक होगी जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो बुक ऐसी अवेलेबल है जिसमें आप देखोगे 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी आपको वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और केस स्टडी भी मिल जाएगा, केस स्टडी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है अब जो आया है निकल के, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि आपको 20 से 30 क्वेश्चन में एक चैप्टर में कि हमारा 20 से 30 क्वेश्चन में काम चल जाएगा, ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि आपको सोचो अभी टाइम है आपके पास, अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, ये कोई आपका अब नवंबर या दिसंबर टाइम नहीं आगे कि अब आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, ऐसी बुक हो आपके पास जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हों, सारे कॉन्सेप्ट कवर हों, और जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मतलब है अगर आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो उसके लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, बाकी थ्योरी पार्ट भी कवर हो, ऐसा कुछ चाहिए। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में ऐसी भी क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो क्वेश्चन बैंक तो अवेलेबल है, लेकिन थ्योरी पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे रखा है। हाँ, शॉर्ट में चीजें जैसे पहले आती थी उस हिसाब से ठीक है, लेकिन एक होता ना जिसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का भी कॉन्सेप्ट कवर हो, एनसीईआरटी से हटके भी उस चैप्टर में थोड़ा सा कवर हो 10th लेवल का, वो चीज आप मार्केट में नहीं देखोगे, ठीक है, ये है। अब आप कहोगे सर आरडी शर्मा, हाँ डेफिनेटली अगर आरडी शर्मा पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट आगे कवर हो जाएंगे। तो अब दिक्कत यहाँ पे बच्चों को ये आएगी कि यार मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है वो उनमें थ्योरी पूरी अच्छे से नहीं दे रखी है, शॉर्ट में दे रखा है सब, तो उससे काम चलेगा नहीं। क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत लिमिटेड है, 20 से 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 20 से 30 क्वेश्चन में क्या ही आप कॉन्सेप्ट कवर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए देखो आप जो प्रिस्क्राइब करते हैं स्कूल वाले आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें हर चैप्टर में भी आपके पास टाइम है तो मैं कह सकता हूं कम से कम 60 से 100 क्वेश्चन तक तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, जिससे आपका ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अब एक और दिक्कत है, कौन सी बुक खरीदे, फिर से वही वाली बात कि अगर आप कोई बुक खरीदते हो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, कुछ काम के नहीं होंगे, तो इन सब का एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है आप लोगों के लिए कि यार मैं आपके लिए, हालांकि ये चीज जो है 20 तारीख को अनाउंस होनी थी, आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सैंपल पेपर आ गया है तो आपको बहुत जानने का भी है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आपके लिए, एक ऐसी चीज आने वाली है विद इन 4 और 5 डेज जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे। अब देखो बुक खरीदोगे उसमें 50 होंगे 60 होंगे, मैं तुम्हें ऐसा दे दूंगा, तुम क्या ही, मतलब मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा अभी, तुम इतना समझ लो बेस्ट चीज तुम्हें मिलने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, बेस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो इतने क्वेश्चंस तुम्हें दे दिए जाएंगे, तुम अगर अभी से पढ़ना शुरू कर दो, देखो अभी टाइम है यार, सितंबर चल रहा है, अगर अभी से पढ़ना शुरू करा तब भी तुम 100 में 100 फोड़ दोगे। और ये सोच के मत पढ़ाई करो कि 100 में 100 लाएंगे तो क्या ही हो जाएगा यार, ये सोचो तुम्हें कल के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उनके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। अब देखो अब कुछ बच्चे कहें सर हमें फिर भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसी बुक देने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हर बच्चे का ध्यान रखा गया। अब बस इतना हिंट बहुत है कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा उसमें हर बच्चा, जो बच्चा मान लो चाहता है कि नहीं सर हमें तो 200 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए भी है, जो चक्कर नहीं सर हमें 50 क्वेश्चन वाले चाहिए, ठीक है, एक एवरेज वो कह रहा है सर हम 100 तक कर लेंगे, तो हर बच्चे के लिए हर टाइप का आपको मिल जाएगा, ये चीज मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल परेशान हो।
अब सोचो मार्केट में ऐसी कोई बुक तो अवेलेबल नहीं है जो हर बच्चे का ख्याल रखे। मैं आपकी ख्याल रखता हूँ और मैं सारी चीज वो आपको इस तरीके से देने वाला हूँ, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। अच्छा तो सर अभी क्या करें, अभी क्या पढ़ाई करें? तो यार आपको जो फोल्डर दे रखा है मार्क्स बूस्टर लगाना शुरू करो। जिन बच्चों ने मार्क्स बूस्टर लगाया है वो कह सकते हैं कि उन्होंने सैंपल पेपर जब सॉल्व किया होगा तो उनको कॉन्फिडेंस था होगा यार ये सारे क्वेश्चन तो आते हैं मार्क्स बूस्टर से सारा पेपर। तो आप मार्क्स बूस्टर करो। विश्वास नहीं होता तो अभी जाओ मार्क्स बूस्टर देखो और चैप्टर में मिलाओ, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टू सेम। कहां पे मिलेगा? जो अच्छे नए हैं तो उनको मैं बता दूं कैसे मिलेगा आपको ये मार्क्स बूस्टर। इसमें आपको ये जो फोल्डर की लिंक है A4S सीक्रेट फोल्डर, क्लास 10th में जाना, ये है मार्क्स बूस्टर। मार्क्स बूस्टर समझ लो वेरियस रेफरेंस बुक को लेके एक बहुत ही बेहतरीन असाइनमेंट बनाया गया चैप्टर वाइज से, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसको करना शुरू कर दो, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस फोल्डर की, आराम से एक्सेस करो। ठीक है, ये चीज हो गई आपके लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये चीज आप करोगे तो मैंने आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दी कि भाई सर कौन सी बुक खरीदे, तो भैया जो तुम्हारे पास है पहले से एनसीईआरटी है, ठीक है, बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है सर आर डी शर्मा, ठीक है, उससे थोड़ा थ्योरी देख लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमारी आगे की प्लानिंग होगी। जो थ्योरी वाली बात हो रही है कि सर थ्योरी किस बुक से पढ़ें, अब थ्योरी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बुक खरीद लो, ठीक है, सिर्फ थ्योरी के लिए। तो थ्योरी के लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है, सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर के मैं सिर्फ थ्योरी सारा एडवांस लेवल बेसिक लेवल सब कवर कर दूंगा। 10th लेवल पे जो पूछ सकते हैं उससे तुम्हारा थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। और एक तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा जिसमें इतने सारे क्वेश्चन होंगे, तुम इतने कर लो, उससे बाहर क्या ही आएगा, तुम ये समझ लो। ठीक है, उतने किसी बुक क्वेश्चन बैंक में तुम्हें मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, वो भी मैं थोड़ा इतना बता दिया, तो बस थोड़ा दिन बाद 4-5 दिन और वेट करो, बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो इतना मैंने क्लियर कर दिया, यानी थ्योरी तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी थ्योरी पूरी कहां से कवर करें, उसके लिए सेपरेट लेक्चर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा उधर से कवर। और क्वेश्चन बैंक तो मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा कि तुम क्या ही याद करोगे, ऐसा तुम्हें पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बोर्ड एग्जाम। इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा तुम्हारे लिए कि यार अब पढ़ना शुरू कर दो, टाइम आ गया, अभी टाइम है, अभी टाइम निकला नहीं। कई बार क्या होता है टाइम निकल जाता है, ठीक है, अभी से तुम स्टिक हो जाओगे, यार तुम्हें पढ़ाई करनी, बेहतरीन बोर्ड एग्जाम स्कोर करना है, तो अब आज से पढ़ना शुरू कर दो, मार्क्स बूस्टर करना शुरू कर दो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट मतलब कुछ पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर आप ऐसा आज से करना शुरू करते हो 101% तुम अच्छे स्कोर करोगे। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, पहले फील लाओ कि तुम्हें 100 में 100 लाना है। कई बार क्या होता है हम फील ही नहीं लाते हैं, हमें खुद ही डाउट होता है यार क्या मैं 100 में 100 ला पाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। अगर तुम्हें आज कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 100 में 100 लाओगे तो यार तुम कैसे 100 में 100 लाओगे, नहीं ला सकते। इसलिए तुम्हें 100 में 100 अगर लाना है तो तुम्हें आज फील करना होगा कि यार मैं 100 में 100 ला सकता हूं, मेरे पास पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल है, सब कुछ दे दिया है सर ने, अब कौन रोकेगा मुझे 100 में 100 फोड़ना है। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। अब बात करते हैं सर बेसिक और स्टैंडर्ड। टेंशन मतलब जो आपको बताया जाएगा, जो क्वेश्चन बैंक दी जाएगी उनमें प्रॉपर, जैसे आपने याद हो अगर आपने मार्क्स बूस्टर किया हो तो उसमें रेड मार्क है, रेड मार्क मतलब जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, वैसे ही आपको करके दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा ये बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन होंगे मेंशन कर दिया जाएगा ये बेसिक वालों को नहीं करना है। तो आपके लिए बेसिक वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान ना हो, दोनों का बढ़िया से ख्याल रखा गया है, सारी चीजें बढ़िया से होंगी। ठीक है, तो आई होप आपकी चीज क्लियर कर दी हो। मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। बुक की बात करें तो आपके पास जो बुक है बस उसी में सेटिस्फाई रहिए, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आपको सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा, ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर से आपके सेशन के लिए बेहतरीन थ्योरी पार्ट के लिए लेक्चर लेके आऊंगा 30 मिनट्स का, जिसमें आपको पूरा थ्योरी समझा दूंगा बढ़िया डिटेल में, उतना समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, फिर आप सीधा क्वेश्चन बैंक पे पूछ सकते हो। और क्वेश्चन बैंक की बात करें तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल जाएगा जो पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, जल्दी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का ध्यान रखा जाएगा। आई होप अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हें बेस्ट देने का काम मेरा है। पिछले साल 100 में 100 दिलवाए, इस बार भी 100 में 100 आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल। धन्यवाद।